हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस जंगल में अर्जुन ने तीर मारकर निकाली थी जलधारा, तब से यहाँ लगातार निकलता है पानी। इस जंगल में अर्जुन ने तीर मारकर निकाली थी जलधारा, तब से यहाँ लगातार निकलता है पानी। विश्व में आज भी युगों युगों की धरोहरें मिलती जा रही है। ऐसे ही यूपी के हरदोई में एक जल स्रोत है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि द्वापर युग के दौरान पांडवों के अज्ञातवास के समय प्यास लगने पर अर्जुन के बाण से निकला था। शिवहरी दीक्षित हरदोई में धार्मिक स्थल तो बहुत है और आप घूमे भी होंगे। यहाँ कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका इतिहास द्वापर से लेकर त्रेतायुग तक जुड़ा हुआ है। ऐसा ही हरदोई में एक जल स्रोत है, उसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि द्वापर युग के दौरान पांडवों के अज्ञातवास के समय प्यास लगने पर अर्जुन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए धनुष पर तीर चढ़ाया और जमीन पर मारा। अर्जुन के शक्तिशाली तीर से पानी की धारा फूट पड़ी और देखते ही देखते यहाँ एक सरोवर बन गया। हरदोई में धौम्य ऋषि की तपस्थली है, जिसे धोबिया आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम के महंत स्वामी नारायणानंद जी बताते हैं कि द्वापर युग में महाभारत समाप्त होने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे। पांचों पांडव जंगलों में विचरण करते हुए इस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी तो आसपास कोई जलाशय नहीं दिखा तो अर्जुन ने अपने धनुष की कमान पर एक बाण चढ़ाया और धरती में मार दिया, जहां से तेज धारा के साथ जल निकलने लगा और सभी ने अपनी प्यास बुझाई। तब से अब तक यह जल धारा निरंतर निकलती आ रही है। बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं लोग। धोबिया आश्रम के महंत स्वामी नारायणानंद जी बताते हैं कि अर्जुन के द्वारा इस जंगल के बीचों बीच में बाण मारकर निकाली गई जलधारा को यहाँ के लोग बाण गंगा भी बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस जगह स्नान करने से वह पाप मुक्त हो जाते हैं। द्वापर युग के समय से बह रहे इस जल स्रोत में आज भी निरंतर जलधारा निकलती आ रही है। वह बताते हैं कि इस जल स्रोत से निकलने वाली धारा जंगल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बहने वाली गोमती नदी में जाकर मिल जाती। ऐसे पहुंचे इस प्राचीन स्थान पर यदि आप हरदोई आते हैं और धोबिया आश्रम में बने इस जल स्रोत का नज़ारा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप ट्रेन से आए हैं तो वहां से ई रिक्शा से रोडवेज पहुंचे। वहां से रोडवेज बस या फिर प्राइवेट बस से पिहानी जाएं, फिर वहां से धोबिया के लिए ई रिक्शा अथवा वाहन से धोबिया तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने निजी वाहन से हैं तो हरदोई से 30 किलोमीटर की दूरी पर कस्बा पिहानी जाएं, फिर वहां से 10 किलोमीटर आगे धोबिया तक जाना पड़ेगा और आप पहुंच जाएंगे इस प्राचीन जल स्रोत पर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।